कई लोग पूछते हैं मुझे कि महाराज जी घूमने फिरने खाने पीने में सहज ही मन लग जाता है और धनी में परमात्मा में मन नहीं लगता, ऐसा क्यों होता है करके प्रश्न करते हैं। तो भाई ऐसा इसलिए होता है कि बचपन से हमें खाने पीने खेलने कूदने घूमने फिरने का शौक है ना, स्वाद मिला है ना, इसलिए। अब बताओ मन कहाँ भागेगा, वहीं भागेगा ना, चाय पियो बीड़ी पियो। इसीलिए साधारण सी बातें समझ में आती है ना। मन को जिस चीज का बार बार अनुभव मिलता है, मन को जिस चीज का बार बार अनुभव मिलता है, उसी में मन रम जाता है और उसी में और मजबूत होकर बैठ जाता है। परमात्मा में तो ऐसा किया है नहीं। अब परमात्मा तो धनी तो सूक्ष्म है, अणु से भी सूक्ष्म। अब मन, ये इंद्रियों से तो अनुभव नहीं होता धनी का, सीधा अनुभव नहीं होता, इंद्रियों से थोड़ी अनुभव होता है। लेकिन हम अभ्यास करेंगे तो धनी का, परमात्मा का आनंद अपने आप हो जाता है। अभ्यास चाहिए। फिर खाने पीने का, घूमने फिरने का, भोग विलास का जो सुख है वो छोटा तुच्छ लगने लगता है। ये अंदर की बात है। जैसे एक विद्यार्थी, उसको शुरू में पढ़ाई करना कठिन लगता है, फिर अभ्यास से धीरे धीरे वही पढ़ाई क्या लगने लगता है, उसको मीठा लगने लगता है, मधुर लगने लगता है। तो इसी प्रकार बार बार धनी की ओर हम मुड़ेंगे तो एक दिन धनी ही सबसे प्रिय लगने लगेंगे। हाँ? मन को हम जहाँ लगाते हैं वहीं तो मन बंध जाता है। मन ही खोले मन ही बांधे, मन तम मन उजास। हाँ? अब मन को विषयों का स्वाद मिला है, टीवी देखने का, मोबाइल देखने का। साधना और भक्ति से मन को रंग दीजिए, इससे परमात्मा का स्वाद मिलेगा। वो तो दिलाया नहीं। हाँ, फिर प्रश्न, यही प्रश्न करते हैं ना, मन क्यों नहीं लगता। अब दूसरी बात, मन में जो शक्ति है ना, उसकी भी आवश्यकता है। मन की शक्ति क्षीण हो जाए ना, कमजोर पड़ जाए ना, तो आप भक्ति भजन कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मन के दुर्बल होने के कई कारण हैं। प्रथम कारण है अज्ञान। बिल्कुल ये सही बात है। और असत्संग, कभी सत्संग करना नहीं, गलत संग, गलत देखना, गलत खाना, गलत पीना, असत संग करना, संसार की बातें ही सीखते रहना। और सत्य क्या है असत्य क्या है उसमें भेद कर न पाना, इससे भी मन दुर्बल हो जाता है, कमजोर, डिप्रेशन में चले जाते हो। फिर भय भी रहता है, चिंता करता रहता है मन, हर समय डर में जीता है, चिंता करता है, उसका भी मन कमजोर हो जाता है अपने आप। अरे भाई 24 घंटा लगातार क्या कर रहे हो, यही सोचते रहते हो ना, एक ही बात। आपका मन एक ही चक्कर में घूम रहा है। देखो तो मन एक ही चक्कर में घूमता रहता है, वो कमजोर हो गया समझ लो। चिंता के चक्कर में अगर आप घूमेंगे तो मन कमजोर। चिंता से समाधान नहीं मिलता, समय व्यर्थ होता है। जैसे कुआं सूख जाए तो खाली रस्सी और बाल्टी उसमें डालते रहो, पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। बाल्टी डालते रहे, पानी नहीं मिलेगा। वैसे ही चिंता करते रहेंगे तो मन की ऊर्जा ही निकल जाती है चिंता से, मन दुर्बल हो जाता है। तो क्या करेंगे आप हंस भी अच्छी तरह नहीं पाएंगे। हाँ, भविष्य की आशंका होती है, बड़ी बड़ी भविष्य की। वाह, अगर ये ऐसा हो गया तो क्या, वैसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। इससे आत्मबल घटता है, मनोबल घटता है। अरे क्या होगा, डर क्यों। जैसे
दीपक के पास हवा का झोंका आता है ना, तो वो लौ ऐसा ऐसा हो जाता है, डगमगा जाता है। वैसे ही चिंता से, डर से मन कांपता है, कमज़ोर हो जाता है। तो चिंता चिता समान, चिंता क्यों करना, समाधान तो मिलता नहीं। और भविष्य की कल्पना भी क्यों करना, किसने देखा है? हाँ? भविष्य की कल्पनाओं में फंसकर आप दुर्बल बन रहे हैं, दुर्बल हो रहे हैं। डर रहे हैं तो दुर्बल हो रहे हैं, चिंता कर रहे थे दुर्बल हो रहे हैं। दोनों ही स्थिति में मन परमात्मा से कट हो जाता है। कटअप मजबूत बनाना है मन को, भक्ति, नाम स्मरण, आत्मा विश्वास, आत्मज्ञान, सत्संग, इससे चिंता करने से थोड़ी होता है। इससे तो मन थक जाता है, चिंता करने से कमज़ोर हो जाता है। कभी नहीं करें। चिंता कैसा है पता है? जैसे झूला झूलना है, ऐसे झूला आगे उतना ही पीछे, ऐसे। ये चिंता वाले यहाँ से यहाँ कुछ आगे नहीं बढ़ते, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते, बस उतने में। चिंता करने वाले लोग कैसे होते हैं? और चिंता ऐसा है जैसे हाथ में पानी पकड़ना। पानी हाथ में लेके ऐसे पकड़ लो, कसकर पकड़ लो, तो भी गिर जाएगा, वो निकल जाएगा। चिंता समाधान नहीं करना चाहिए, सिर्फ ये दुर्बलता है चिंता। चिंता चिता समान शास्त्रों में लिखा है। क्या करें? चिंतन करें। व्यर्थ की कल्पना और डर, यह है चिंता। चिंतन क्या है? समाधान का विचार और धनी का स्मरण, यह है चिंतन। तभी तुम मजबूत बनेंगे, शांति का अनुभव कर पाएंगे। अतीत की चिंता में पड़े, फेल। क्या सोचते हैं पता है? काश मैंने ऐसा किया होता, हाँ, वैसा न होता तो अच्छा होता। ले, मर गए फिर। अरे अतीत तो बीत चुका, उसकी चिंता में क्यों पड़े हो भाई? क्या मिलेगा? आप उसे बदल भी तो नहीं सकते। अतीत को पकड़कर बैठने से मन एकदम थक जाता है। देख लीजिएगा, भविष्य की चिंता करते हैं कई लोग। कल क्या होगा, खाने को मिलेगा कि नहीं, मेरा काम बनेगा या नहीं, मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा कालिया, मैं दुखी हो जाऊंगा, रोगी हो जाऊंगा तो हूँ, मरी जैस बीजू हूँ। चिंता से आपका वर्तमान कांप रहा है, वो तो आप नहीं देख रहे हो। चिंता करने वाला न तो अतीत सुधार सकता है, न भविष्य को पकड़ सकता है। परिणाम स्वरूप वर्तमान का आनंद भी वो खो देता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे। अभी परमात्मा का नाम लीजिए ना, भजन कीजिए ना, सत्संग कीजिए ना। कहाँ खोए हुए हो? व्यर्थ की चिंता, कभी अतीत कभी भविष्य की चिंता। अब वर्तमान जो सबसे मूल्यवान, उसे खो रहे हैं हम, इसलिए तो मन नहीं लगता। अरे भाई, अतीत गया बीत गया, हाँ? वो हाथ नहीं आएगा। अतीत गया सो गया, हाथ नहीं आएगा। भविष्य आया नहीं, और भविष्य हमारे बस में भी नहीं है। और जो हमारे पास है वो तो वर्तमान का क्षण है, अभी का क्षण। भाई साहब, अगर इस वर्तमान को हम धनी के स्मरण में लगाएंगे ना, धन धन एक एक क्षण सुधर जाएगा। मिहिराज कहे मुखे धन जो बड़ी रुदे रमन, चौदे भवंते जीतियो धन धन ये कुलवंत। ये वर्तमान है। हाँ, चिंता में फंसने से केवल मन दुर्बल हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए स्मरण में लग जाएं, मन को सबल बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, आत्मा प्रकाशित करें। तो निष्कर्ष यही है, आज का क्षण हमारे हाथ में है, वर्तमान। अगर इसे हम धनी में जोड़ देंगे, परमात्मा में, तो जीवन सफल हो जाएगा। तो अंत में आप सभी ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। मेरी विनती है आप सबसे कि आप इस सत्संग को
दूसरों तक भी पहुंचाएं। रोज़ कहता हूं लेकिन आप मानने वाले में से नहीं हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि सत्संग की बातें घर घर तक पहुंच सके। सबका कल्याण हो, सुख शीतल करो संसार। कल फिर हम नई बातों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद और प्रणाम।